नमस्कार। तनाव प्रबंधन के इस द्वितीय ऑनलाइन सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि मैंने पूर्व में ही कहा था कि किस प्रकार से जो है तनाव हमारे जीवन शैली का हिस्सा बन गया है, किस प्रकार से तनाव ने जो है हमारे जीवन शैली को बदल दिया है। और इसीलिए ज़रूरी हो जाता है कि कहीं ना कहीं हम जो है अपने तनाव का प्रबंधन करें, अपने स्ट्रेस का मैनेजमेंट करें। क्योंकि जब तक हम तनाव का प्रबंधन नहीं करेंगे, जब तक हम अपने तनाव को नियंत्रित नहीं करेंगे, तब तक ये मान के चलिए कि आप जो है बीमार हो सकते हैं, आप जो है अन्य समस्याओं से भी जो है जूझ सकते हैं, अन्य समस्याएं भी जो है आपके सामने आ सकती हैं। इसलिए तनाव प्रबंधन का जो सबसे मूल मंत्र होता है कि हम सबसे पहले तनाव को समझें, तनाव की स्थिति को जानें कि क्या हम वाकई हम तनावग्रस्त हैं, वाकई हम स्ट्रेस में हैं। और जब तक हम इन चीज़ों से अवगत नहीं होंगे, तब तक ये मान के चलिए कि आप अपने तनाव को दूर नहीं कर सकते, तब तक हम अपने अंदर जो है सकारात्मक चीज़ों को नहीं ला सकते हैं, तब तक हम अपने अंदर से नकारात्मक चीज़ों को बाहर नहीं निकाल सकते हैं। और यदि हम तनावग्रस्त हैं तो न तो हम अपने कार्यस्थल में बेहतर योगदान दे पाएंगे और न ही अपने जो है अन्य दायित्वों को, चाहे वो पारिवारिक दायित्व हो, चाहे अन्य दायित्व हैं, उन दायित्वों को, सामाजिक दायित्व हों, वैसे दायित्वों को हम पूरा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आवश्यकता हो जाता है कि हम जो है अपने अंदर ऐसी क्षमता को विकसित करें, ऐसी क्षमता को डेवलप करें जो या तो जो है ऐसे तनाव को रोक दे अथवा जो है तनाव को प्रबंधित कर सके, तनाव को मैनेज कर सके। क्योंकि अगर हम तनाव के प्रबंधन को जान जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम जो है उस क्षमता का इस्तेमाल नकारात्मक चीज़ों को दूर करने में कर सकते हैं, नकारात्मक चीज़ों को हटाने में कर सकते हैं। और यदि हम ऐसा करने में सक्षम हो जा रहे हैं तो हम जो है अपने आप से बीमारियों को दूर रख सकते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत कर सकते हैं। सामान्यतः जो तनाव होता है उसकी जो है 3 पार्ट्स होते हैं कि उस तनाव की जो है इंटेंसिटी क्या है, उस तनाव की जो है अवधि क्या है, और वह तनाव जो है कितनी बार आप अपनी जो है दैनिक दिनचर्या में अथवा जो है अपने जीवन में महसूस करते हैं। अगर हम इन चीज़ों के बारे में सही से ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने तनाव को मैनेज कर पाएंगे, कहीं ना कहीं हम अपने तनाव को सही तरीके से समाप्त कर पाएंगे। और तनाव दूर करने के लिए जो कुछ उपाय जो बताए गए हैं, जिन उपायों की चर्चा की गई है, उन उपायों के बारे में भी हम बात करेंगे। अगर हमें जो है तनाव हो रहा है तो हमें जो है कुछ ऐसी शारीरिक क्रियाओं को करना चाहिए, जैसे कि योगा हो गया, ध्यान हो गया, अथवा जो है हमें जो है पर्याप्त आराम करना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि योग जो विद्या है, योग विद्या जो है हमारे राष्ट्र में प्राचीन काल से ही चली आ रही है और निरंतर जो है इसके माध्यम से बताया जा रहा है, चाहे वो समाचार माध्यमों से बताया जा रहा है, चाहे मीडिया के माध्यम से बताया जा रहा है कि किस प्रकार से योग जो है हमारे आंतरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, हमें आंतरिक रूप से मजबूत बनाता है। और जब हम अंदर से मजबूत बनते हैं, जब हमारी इम्यूनिटी बेहतर बनती है, तो कहीं ना कहीं वह जो है तनाव को भी जो है समाप्त करता है। और इसीलिए जो कहा जाता है कि आप योग भी करें, इसके अलावा जो है आपको जो है पर्याप्त जो है मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। ध्यान जो है, ध्यान करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अगर आपके मन का भटकाव इधर उधर हो रहा है, यदि आपका मन जो है भटक रहा है, एकाग्र नहीं हो पा रहा है, स्थिर नहीं हो पा रहा है, उस परिस्थिति में अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके जो है मन में जो है एकाग्रता आएगी। आप सिर्फ कुछ भी मत करिए, आप आंख बंद करके ओम का उच्चारण करिए और अपने जो है शरीर के जो है आंतरिक ऊर्जा को महसूस करिए। आपको लगेगा कि आप में स्वयं एक बदलाव आ रहा है, आप में एक पॉजिटिव एनर्जी जो है
बाहर निकल रही है, अथवा जो है पॉजिटिव एनर्जी का जो है निरंतर संचार हो रहा है। इसीलिए जो है मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर हमें जो है अपने जीवन शैली से जो है तनाव को हटाना है, तनाव का प्रबंधन करना है, तो कहीं ना कहीं हमें जो है इन जो है साधनों को अपनाना पड़ेगा, इन विधियों को अपनाना पड़ेगा, चाहे वो योग हो, चाहे वो ध्यान करना अथवा मेडिटेशन करना हो। इसके अलावा जो है जो तीसरी विधि जो बताई गई है जिससे आप जो है अपने तनाव को प्रबंधित कर सकते हैं, वह है विश्राम करना, पर्याप्त आपको जो है आराम करना। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर ये ऐसी क्षमता होती है कि अगर हम आराम करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं, जो सेल्स होते हैं, जो भी जो है उसमें जो है क्षति होती है, जो भी उसमें जो है कुछ डैमेज होता है, उसको पुनः वह जो है सही करने का प्रयास करती है। और यह तभी संभव होगा जबकि आप पर्याप्त नींद लें, साउंड नींद लें, और बिना किसी चिंता के, बिना किसी जो है समस्या के आप जो है शयन करें अथवा सोएं। इसके लिए यह भी ज़रूरी होता है कि जब भी आप सोने जाएं, उसके पूर्व आपको जो है करना चाहिए कि आप जो है किसी प्रकार के जो है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से जो है दूरी अपनी बनाए रखें। दिन की जो है जो नकारात्मक चीज़ें थी उसे आप त्याग करके जो है बिस्तर पे जाएं, तभी जाके जो है आप जो है तनाव से दूर रहेंगे। आप यह सोच के जो है बिस्तर पे जाएं कि जैसा भी आज हमारा जो है दिन गुजरा, जैसा भी आज का जो है हमारा दिन व्यतीत हुआ, वह दिन हमारे लिए बेहतर था। उसके लिए हमें जो है भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, उसके लिए जो है हमें आसपास के लोगों को धन्यवाद देना चाहिए, अपने मित्रों को, अपने सहकर्मियों को धन्यवाद देना चाहिए। और कल हम जो है किस योजना के साथ अपने दिन की शुरुआत करेंगे, उस योजना को जो है मनन करते हुए आपको जो है आराम करना चाहिए, आपको सोना चाहिए। और यदि आप ऐसा करते हैं तो ये मान के चलिए कि आप जो है तनाव से दूर होंगे। इसके अलावा तनाव को दूर करने का जो है कुछ और माध्यम है कि आप जो है या तो जो है कुछ ऐसी जो है एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जिससे आपके जो है अंदर का जो है तनाव बाहर आ जाता है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो स्पोर्ट्स होता है वो कहीं ना कहीं जो है आपके अंदर जो है एनर्जी का संचार करता है, और अगर एनर्जी का संचार होगा तो कहीं ना कहीं जो है हमारे अंदर की जो तनाव होंगे वो दूर होंगे अथवा कम होंगे। और अगर तनाव दूर हो गए अथवा कम हो गए तो ये मान के चलिए कि आपका जो है तनाव जो है आपके जो है स्वास्थ्य पे नकारात्मक प्रभाव नहीं डालेगा। इसके अलावा हम जो है कुछ मनोरंजन के जो है साधनों का प्रयोग लाते हुए जो है अपने तनाव को दूर कर सकते हैं, चाहे वो सॉफ्ट सॉन्ग सुनना हो, म्यूज़िक सुनना हो, अथवा ऐसा कोई कार्य करना हो जिससे आपके जो है इंद्रियों को जो है आराम मिलता हो। आप ऐसी चीज़ों को बिल्कुल ना देखें जिससे आपके अंदर जो है हिंसात्मक प्रवृत्ति अथवा नकारात्मक चीज़ें जो है जागृत हों। आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों को देखें जो आपको मोटिवेट करते हैं। आप अच्छी किताबें पढ़िए, आप अच्छे सॉन्ग सुनिए। अगर आपको जो है स्पिरिचुअल जो है चीज़ें पढ़ने में इंटरेस्ट है तो आप उन चीज़ों को अवश्य अपने पास रखें और सोने के पूर्व अवश्य पढ़ें, ताकि जो है आपका जो है जो तनाव हो वह कम हो और आपका जो है ध्यान जो है अच्छी चीज़ों की तरफ अग्रसर हो। इसके अलावा जो है अगर आपको जो है अपने तनाव को दूर करना है तो हमें जो है यह भी देखने का प्रयास करना चाहिए कि हम किन चीज़ों पे अपना नियंत्रण कर सकते हैं अथवा किन चीज़ों पे अपना नियंत्रण नहीं कर सकते। यदि हम जिन चीज़ों पे अपना नियंत्रण कर सकते हैं, नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं, तो हमें जो है उन चीज़ों को नियंत्रित रखते हुए अपना व्यवहार करना चाहिए। और यदि हम उन चीज़ों पे नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं तो हमें जो है उसे जाने देना चाहिए। इसके अलावा यह भी जानने का प्रयास करना चाहिए कि हमारा जो तनाव है वो किस स्तर पे है।
क्या यह प्रारंभिक स्तर पे है अथवा ऐसे स्तर पे है जिसके लिए जो है हमें जो है किसी चिकित्सक से संपर्क करना है, अथवा यह तनाव जो है हमें निरंतर होता है अथवा कभी कभी होता है अथवा ऐसी घटनाओं से होता है जो हमें पसंद नहीं है। हमें इन चीज़ों को अवश्य जो है मॉनिटर करना चाहिए, देखना चाहिए। इसके अलावा हमें आगामी कार्यों के लिए जो भी हमारे जो है आगामी योजनाएं हैं, आगामी कार्य हैं, आगामी जो हमारे जो चैलेंजेस दिए गए हैं, उसके लिए एक प्रॉपर जो है प्लान बनाना चाहिए कि किस प्रकार हम उस कार्य को करेंगे, किस प्रकार उस कार्य को हम सही तरीके से पूरा करेंगे अथवा अंतिम रूप देंगे। इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी नियमित जो है जो प्राथमिकताएं हैं उन्हें तय करना चाहिए अथवा निर्धारित करनी चाहिए कि हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या हमारी जो है प्राथमिकताएं हैं, क्या क्या जो है चीज़ों को हम प्रायोरिटी देंगे। और अगर हम इन चीज़ों को तय कर लेते हैं तो ये मान के चलिए कि हम जो है तनाव को जो है प्रबंधित कर पा रहे हैं। इसके अलावा हमें प्रत्येक चीज़ों का जो है आनंद लेना चाहिए और उसके साथ समय व्यतीत करना चाहिए, यह मानते हुए कि हम जो है अपने आप के लिए कितने जो है महत्वपूर्ण हैं। मतलब कहीं भी जो है आपको जो है आपके मन में यह भावना होनी चाहिए कि आप जो है समाज के लिए उतना महत्वपूर्ण हैं, उतना ही अपने परिवार के लिए हैं, उतना ही महत्वपूर्ण अपने कार्यालय के लिए भी हैं, उतना ही महत्वपूर्ण जो है अन्य व्यक्तियों के लिए। अगर आप अपना महत्व समझ रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो है आप जो है उस महत्व को जो है प्रमाणित करने के लिए कार्य करेंगे। इसके अलावा हमेशा सकारात्मक बनिए, नकारात्मक चीज़ों से दूर रहिए, नकारात्मक लोगों से दूर रहिए। इसके अलावा आपका भोजन ऐसा होना चाहिए जो पर्याप्त रूप से जो है पोषक तत्वों को देता हो। आपका भोजन ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपके अंदर के जो है उन हार्मोन्स को सक्रिय करे जिससे आप जो है अन्य बीमारियों को अथवा अन्य चीज़ों को जो है अपने शरीर में आने दें। अर्थात आप ऐसे पदार्थों के सेवन से बचें, धूम्रपान के सेवन से बचें, मद्यपान के सेवन से बचें अथवा ऐसी चीज़ों का जो है सेवन बिल्कुल न करें जिससे आपको जो है तरह तरह की बीमारियां होने की संभावना है। और उन बीमारियों के द्वारा जो है अगर आप निरंतर बीमार रहते हैं तो कहीं न कहीं आप जो है तनावग्रस्त भी रहेंगे। खास करके जैसा कि अभी का जो माहौल चल रहा है, निरंतर हमारे जो है आसपास के लोग, हमारे शुभचिंतक, हमारे घर परिवार के लोग जिनके कुशल क्षेम के बारे में हम पूछते रहते हैं और हमें जो है कहीं न कहीं जो है ऐसी सूचनाएं मिलती हैं, कहीं न कहीं जो है ऐसी जानकारी मिलती है जिससे हमारा मन जो है अंदर से जो है पीड़ा महसूस करता है। हम पीड़ित अपने आप को महसूस करते हैं और इससे जो है एक नकारात्मक माहौल के साथ साथ जो है एक तनाव का भी जो है सृजन होता है। तो हमारा जो है दायित्व यही होना चाहिए कि हम जो है लोगों के तनाव को न लें बल्कि लोगों के तनाव को दूर करने का प्रयास करें। उन्हें हमेशा जो है पॉजिटिव चीज़ें बताएं कि नहीं नहीं सब अच्छा होगा, सब बेहतर होगा। अपने आप पे भरोसा रखें। हमें यह नहीं बताना चाहिए कि इसका यह परिणाम होगा और वह परिणाम ऐसा हो जिसके बारे में कोई सुनना नहीं चाहता। अर्थात हमें हमेशा जो है उसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना चाहिए, पॉजिटिव चीज़ें दिखानी चाहिए कि नहीं ऐसा बेहतर होगा, ऐसा बेहतर जो है आपके लिए समय आएगा, आपके लिए बेहतर जो है नया सवेरा होगा। और यदि आप ऐसा करते हैं तो ये मान के चलिए कि आप जो है अपने साथ साथ जो है अन्य व्यक्ति के तनाव को भी कम करते हैं। इसके अलावा तनाव दूर करने का जो है सबसे सही तरीका होता है कि आप अपने आप से जो है बातें करिए, आंख बंद करके जो है यह चिंतन करिए कि कौन सी चीज़ें जो है आपके जो है तनाव को बढ़ा रही हैं, कौन सी जो है नकारात्मक चीज़ें आपके शरीर के अंदर घर कर गई हैं जो आपके तनाव को बढ़ा रही हैं और कौन से जो है सकारात्मक चीज़ें हमारे अंदर होनी चाहिए जिससे हम इन तनाव को दूर कर सकते हैं। और यदि हम ऐसा करते हैं
तो हम जो है तनाव को जो है मैनेज कर पाएंगे, तनाव को जो है प्रबंधित कर पाएंगे, स्ट्रेस मैनेजमेंट कर पाएंगे। और इसके लिए ज़रूरी क्या है कि आप जो है अपने तनाव को पहचानिए, उस तनाव का डट कर मुकाबला कीजिए, उस चुनौती को स्वीकार करिए और ऐसे जो है चीज़ों को बदलने का प्रयास करिए, नकारात्मक से सकारात्मक की ओर जाइए। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आप जो है अपने तनाव को दूर कर पाएंगे, अपने तनाव को जो है अपने जीवन शैली से हटा पाएंगे। और यदि आप करते हैं ऐसा तो आपका शरीर स्वस्थ होने के साथ साथ आप अन्य लोगों को भी जो है मोटिवेट कर पाएंगे, अन्य लोगों को भी जो है समझा पाएंगे। और इसीलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम जो है कुछ ऐसी चीज़ों का ध्यान रखें जिससे हम अपने तनाव को दूर कर सकते हैं। जैसे कि आप जो है हर काम को जो है समय पे करने की आदत डालें। आपकी यह जो है प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए कि हम काम को जो है आज से कल पे टालें और कल से जो है परसों पे, क्योंकि कल जो है कभी नहीं आता है, कल जो है किसी ने भी नहीं देखा। तो हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि हम जो है उस काम को उसी समय पूरा करें। यदि आपसे कोई चीज़ कहा भी जा रहा है और वह चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही है तो आपको क्या करना चाहिए, आप उसके अगेंस्ट में जो है रिएक्शन न दें, प्रतिक्रिया न दें। आप अगर आपको जो है रिएक्ट करना है तो प्रयास यही करें कि आप अपने आप को शांत रखें, आप अपने आप को जो है इन चीज़ों को कहने से बचें। इसके अलावा तनाव प्रबंधन का यह भी तरीका है कि आप जो है जिन चीज़ों को किसी अन्य को बताना चाह रहे हैं वह चीज़ें इस प्रकार से पहुंचनी चाहिए जिससे उस व्यक्ति को आसानी से समझ में आए। अर्थात आपकी चीज़ें जो है क्लियर होनी चाहिए ताकि अन्य व्यक्ति आपकी चीज़ों को समझ के सही रिस्पॉन्स दे सके। यदि आपने जो है कोई ऐसी चीज़ कह दी जो आपको लग रहा है कि वह सकारात्मक है, लेकिन सुनने वाले व्यक्ति को यह लग रहा है कि वह जो चीज़ें बताई गई है वह नकारात्मक है, तो इसीलिए जो है ज़रूरी हो जाता है कि आप जो है इन चीज़ों को बदलें। मैं एक घटना जो है यहाँ जिक्र करना चाहूँगा कि एक बार मैं जो है क्लास ले रहा था और उस क्लास के इंट्रोडक्शन के दौरान मैंने जो है कुछ ऐसी सकारात्मक चीज़ें कहीं जिसको जो है ट्रेनीज़ ने जो है नकारात्मक रूप में लिया और बाद में जो है मुझे जो है उन चीज़ों के लिए जस्टिफिकेशन देना पड़ा कि नहीं, मेरा जो है कहने का आशय यह था, मेरे कहने का मतलब ये था, क्योंकि मेरे मन में जो है ऐसी कोई बात नहीं थी। बाद में जो है उस ट्रेनी को भी यह समझ में आया कि सर ने जो है ऐसा कुछ भी नहीं कहा था जो हमारे लिए नकारात्मक हो, वो चीज़ें जो है सकारात्मक ही थी। तो कई बार जो है ऐसी स्थितियां होती हैं जिसमें जो है हमें अनचाहे रूप से जो है तनाव का सामना करना पड़ता है। इसीलिए हमें ज़रूरी है कि हम चीज़ों को स्पष्ट रूप में बताएं, सरल रूप में बताएं, ताकि जो है ऐसी चीज़ें न हों। इसके अलावा जो है बार बार मैं कह रहा हूँ कि आप जो है उन पदार्थों से दूर रहें जो आपके जो है तनाव को बढ़ाते हैं। यदि आपका जो है तनाव बढ़ाने वाले पदार्थों का आप सेवन नहीं कर रहे हैं तो धीरे धीरे जो है आपके स्वास्थ्य और आपका तनाव जो है आपका तनाव समाप्त हो जाएगा, आपका स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा आप जो है कुछ क्रिएटिव जो है कार्य कर सकते हैं। या तो आप जो है कुछ लिखना शुरू करें, और यदि आपको जो है पेंटिंग में इंटरेस्ट है तो आप पेंटिंग करें। यदि आपको जो है गाने सुनने का शौक़ है तो गाने सुनें। डांस करने का शौक़ है तो डांस करें। आपने दिन में क्या क्या किया, दिन में जो है आपका दिन कैसा बीता, किन किन लोगों से मुलाकात हुई, क्या क्या जो है सकारात्मक चीज़ें रहीं, आप उन चीज़ों को लिखने का प्रयास करें। आप यह न लिखने का प्रयास करें कि आज जो है हमारा किस व्यक्ति से जो है क्या जो है झगड़ा हुआ, क्या हमारा जो है उससे जो है कन्फ्लिक्ट हुआ।
क्योंकि अगर हम सकारात्मक चीज़ों को लिखेंगे तो मान के चलिए कि वही चीज़ें हमारे मन और मस्तिष्क में शामिल होंगी, वही चीज़ें हमारी मन और मस्तिष्क में प्रदर्शित होंगी। तो नकारात्मक चीज़ों को छोड़ते हुए हमें जो है अपने आप को सकारात्मक चीज़ों की ओर ले जाना है। और यदि हम ऐसा कर पा रहे हैं तो यह मान के चलिए कि हम जो है अपने तनाव का जो है प्रबंधन कर पा रहे हैं, तनाव का प्रबंधन कर पा रहे हैं, तो हम अपने जीवन शैली को बेहतर तरीके से व्यतीत कर पाएंगे और अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों को सही ढंग से पूरा कर पाएंगे। इसी के साथ जो है आज का यह जो है वर्चुअल सत्र समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यह सत्र पसंद आया होगा और आप सभी जो है आज से आग्रह है कि आप जितना संभव हो इस वीडियो को देखें। जो भी कमियां हों, जो भी कमेंट्स हों, मुझे अवश्य बताएं ताकि मैं जो है इन चीज़ों को सुधार करके और बेहतर करने का प्रयास करूं। धन्यवाद।